अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टर हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले 4 साल में 0% रिटर्न क्यों दिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, पिछले 4-5 सालों से एचडीएफसी बैंक एकदम साइडवेज रेंज में है और अब तो उसमें फॉल भी आना चालू हो गया है। लेकिन वहीं अगर आप कैनरा बैंक को देखें तो आप देखिए पिछले 4-5 सालों में इसने तो एक बहुत ही बढ़िया रैली दी है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है, आइए देखते हैं। तो ये है एच डी एफ सी बैंक की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की। आप देखिए 23% आ रही है, काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? इसका आंसर है ईपीएस। अगर आप एच डी एफ सी बैंक का ईपीएस चेक करेंगे तो आप पिछले 4 साल में देखेंगे कि इसके ईपीएस ने कोई भी ग्रोथ नहीं दी है। 41 से 46, फिर 48, और वो 48 पर ही तब से रुका हुआ है। अब ये ईपीएस क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं पहले। कि ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कितना स्टॉक अर्न कर रहा है, और वो निकलता है हमारे इस फॉर्मूले से, जो स्टॉक का नेट प्रॉफिट है अपॉन टोटल शेयर्स। मतलब कि एक शेयर पे स्टॉक कितना कमा रहा है वो हम निकालेंगे स्टॉक के नेट प्रॉफिट से और डिवाइड कर देंगे उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो स्टॉक का शेयर होल्डर तभी पैसा बनाएगा जब आपका ईपीएस बढ़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है, 4 साल पहले एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था एचडीएफसी के साथ। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं उस वक्त एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट 100 था और एचडीएफसी का प्रॉफिट 50 था। तो जब इनका मर्जर हुआ, कंबाइंड प्रॉफिट हो गया 150। और ये भी मान लेते हैं कि उस वक्त एचडीएफसी बैंक में नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे और एचडीएफसी में 60 शेयर्स थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब एचडीएफसी बैंक का मर्जर नहीं हुआ था यानी प्री मर्जर में, तब अगर उसका ईपीएस निकाला जाता तो उसका प्रॉफिट जो 100 था डिवाइडेड बाय जो उसके शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे, वो निकल के आ रहा है 1। लेकिन अब जब उसका मर्जर हो गया है तो अब उसका टोटल प्रॉफिट देखा जाएगा एचडीएफसी बैंक प्लस एचडीएफसी का, जो कि था 150 और डिवाइडेड था टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 100 शेयर्स एचडीएफसी बैंक के और 60 एचडीएफसी के। तो जब इसको डिवाइड किया तो नया ईपीएस जो है वो 0.94 आया। तो यानी कि प्री मर्जर में जो ईपीएस आ रहा था एचडीएफसी बैंक का वो ज़्यादा था, पोस्ट मर्जर में उसका ईपीएस डाउन हो गया। यानी कि प्रॉफिट ऊपर है बट ईपीएस नीचे जा रहा है। अब वहीं पे आप कैनरा बैंक को देखिए, इसका ईपीएस देखिए आप 2022 से 6.75, 12.41, 16.84 और अब 19.34। बहुत ही अच्छी खासी इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि हमें शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में चार्ट देखा। ऐसा एचडीएफसी बैंक में 4-5 सालों से नहीं हो रहा है, इसलिए स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो बात हुई कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब हम इसको ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक फ्री फॉल नीचे क्यों गिर रहा है? तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है प्राइस का, शेयर प्राइस का, जो होता है पीई रेशियो इंटू ईपीएस। तो अभी तक तो ईपीएस जो है वो बढ़ नहीं रहा था या नीचे की तरफ जा रहा था, तो शेयर प्राइस स्टेबल था, कहीं पे भी नहीं वो मूव कर रहा था, ना तो अप ना डाउन, वो एक रेंज में फंसा हुआ था। लेकिन अब पीई रेशियो भी ड्रॉप होने लगा है, यानी कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो पीई रेशियो ड्रॉप हो रहा है। तो पी रेशियो अब जब ईपीएस के साथ ड्रॉप हो रहा है तो फिर शेयर प्राइस डबल स्पीड के साथ नीचे जाएगा। इसीलिए आपको एचडीएफसी बैंक में ये गिरावट देखने को दिख रही है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।